वीडियो में आ गए हो तो मेरी बात सुन के जाना, क्योंकि मैं आपके सामने वो सारी बातें करने वाला हूँ जो कि आपके सामने कोई नहीं करने वाला। अभी एक इंसिडेंट आया CoinDesk का कि भाई इनका एक अकाउंट जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। बहुत मोटा जो फंड है वो एक्सचेंज से निकल गया है, उस अकाउंट से निकल गया है। और जो वो अकाउंट है वो वाला अकाउंट नहीं है जिसमें कि आपका कस्टमर का फंड पड़ा हुआ है। पहले आप ये समझो कि एक्सचेंज कैसे काम करता है। देखो, एक एक्सचेंज के पास ना भाई मल्टीपल वॉलेट होते हैं, ठीक है। कोई कोई एक्सचेंज ऐसा होता है जो कि इतनी खामियां रखता है अपने अंदर कि एक ही वॉलेट के अंदर सारा पैसा रख लिया। अदरवाइज़ जैसे कि भाई हम अपने पास अपने वॉलेट बना के रखते हैं ना, जैसे आपका बाइनेंस के ऊपर होगा, ठीक है, आपका बायबिट, बिटगेट, इन सारे क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर होगा। इसी तरह से जो एक्सचेंज वाले होते हैं भाई, ये भी अपना फंड जो है डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हैं अनटिल अनलेस कोई नया एक्सचेंज नहीं है। अगर कोई नया होगा तो भाई बावला होगा और वो हो सकता है कि एक ही जगह कर ले और फिर वो भाग भी जाए, ठीक है। वजीरेक्स ने बहुत पहले ऐसा करा है कि उनके ऊपर बहुत ही मेजर एक वॉलेट था उनके पास जो कि हैक हो गया था, उसके बाद वो गायब हैं। और आज तो आरोप ये लगते हैं कि भैया उन्होंने खुद ही वो करवाया था, कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। अब CoinDesk आ रहा है। क्या CoinDesk नेक्स्ट वजीरेक्स बन जाएगा, बन गया है, या क्या होगा आपके फ़ंड का? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भैया हमारा फ़ंड तो दिख ही नहीं रहा। अब मैं बीच में थोड़ी सी बात काटना चाहूँगा। मैं सारी बातें करता हूँ भाई, दिल की बातें खोल के रखता हूँ। मेरी काफ़ी लोगों को वीडियो चुभती हैं, पता नहीं क्यों चुभती हैं भाई, क्यों बुरी लगती है मेरी वीडियो, लेकिन मैंने तो आज तक रियलिटी बोली और मैं रियलिटी ही बोलने वाला हूँ, ठीक है। पहले मैं आपको कुछ यहाँ पर दिखाना चाहूँगा और ये दिखाना चाहूँगा कि भाई देखो, मार्केट में कुछ भी हो, चाहे मार्केट अप हो डाउन हो, कैसी मार्केट सही, भाई हमें यहाँ पर ट्रेड करने से मतलब है। और मैं आपको लगातार ट्रेड करवा रहा हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ प्रूफ, ठीक है। मेरा टेलीग्राम का लिंक देख लेना, वीडियो में पिन कर दूँ आपके लिए, देख लेना, ठीक है। अब उस ग्रुप को खोल लेता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको कुछ दिखाने लग जाऊँ। देखो, जब से ये फंड वाली अपडेट आई है ना कि भैया लोग डरे हुए हैं, आपके लिए इतने बड़े बड़े मैसेज मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इतने बड़े बड़े, ताकि आप लोग ना डरें और अपने मन की बात मैं आपके सामने रख दूं। दूसरी बात, यहाँ पर आप देखो भाई, कौन आपको ऐसे ट्रेड बताएगा यार। ये देखो, शॉर्ट कर दो बिटकॉइन को, ये देखो बिटकॉइन के टारगेट आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर ट्रेड दिखाता हूँ। ये देखो, आप बिटकॉइन को लॉन्ग करवाया हुआ मैंने आज, ठीक है। ये देखो, बिटकॉइन को शॉर्ट करवाया हुआ है भाई। ये अपना टेलीग्राम है ना, इसमें बिफोर और आफ्टर होते हैं। और जो लोग ये कहते हैं ना कि भाई ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनता, मैं तो कह रहा हूँ उनको मेरे सामने लेके आओ, उनको मेरी लाइव स्ट्रीम में लेके आओ, मैं उनके सामने दिखाऊंगा कि कैसे ट्रेडिंग से पैसा बनता है। अब मैं आपको अपना प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि भाई अगर किसी को भी थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, मेरे भाई को, किसी को भी, तो कृपया करके मेरा एक लाइव चैनल भी है, उसको सब्सक्राइब कर लेना, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है। चलो, ये बात हो गई, अब जाए भाड़ में जाए बात। अब पहले बात करते हैं कि CoinDesk के ऊपर हुआ क्या है। एक वॉलेट जो कि उनका इंटरनल ऑपरेशनल वॉलेट है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, ना कि कस्टमर वाला जो वॉलेट है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, ठीक है। पहले आप ये समझो कि जो कस्टमर के फंड हैं वो CoinDesk के जो खुद के करता हैं, सुमित गुप्ता, इन्होंने बोला है कि हमारा ऑपरेशनल वाला हुआ है, हमारा वो वाला नहीं हुआ जिसके अंदर कस्टमर के फंड पड़े हुए हैं। अब आपके जो फंड पड़े रहते हैं भाई, वो एक्सचेंज के पास कोल्ड वॉलेट में भी पड़े रहते हैं जिसकी खुद की कीज़ होती हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास कोई एक, ये मान लो ये कोल्ड वॉलेट है एग्जांपल, इसकी कुछ कीज़ है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा ही नहीं, तो आप इसमें से फंड निकाल ही नहीं सकते, कैसे निकालोगे। तो CoinDesk का कहना है कि हमारा जो फंड है वो कोल्ड वॉलेट में पड़ा हुआ है, और कस्टमर का जो वॉलेट है ना, मतलब जिसमें पैसा पड़ा हुआ है कस्टमर का, भाई वो यहाँ पर अभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है। एक ही जो अकाउंट है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। अब रियलिटी में आपको बताता हूँ भाई, एक भी अकाउंट जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए था। अगर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है तो उसका मतलब ये है कि आपके सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं गड़बड़ थी। अगर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है तो इसका मतलब ये है कि कहीं एक लूप होल था। अगर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है तो इसका मतलब ये है कि भाई कुछ तो कमी थी जो यहाँ पर छोड़ दी गई है, जो कि किसी ने यहाँ पर फ़ायदा उठा लिया गया है। अच्छी बात यह है कि सामने आए सुमित गुप्ता जी, इन्होंने सारी बात खुल के रखी है। बहुत टाइम लगा दिया, 17 घंटे पहले हुआ है, लेकिन इतनी लेट आके सामने अपनी बात रखना अच्छी बात है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी देर लगा दी। अब देर लगा दी है तो इंटरनेट के ऊपर दो यहाँ पर जो है कम्युनिटी बैठ गई हैं। एक लोग वो हैं जो कि CoinDesk को सपोर्ट कर रहे हैं, एक वो लोग वो हैं जो कि अब ये इंटरनेट के ऊपर कह रहे हैं कि 2024 में वजीरेक्स हुआ था, 2025 में CoinDesk हो गया था, और अब लोग कुछ क्रेडिट भी लेने आ जाएंगे इंटरनेट के ऊपर कि भैया हमने तो पहले ही बता दिया था कि CoinDesk में गड़बड़ है। तो ये चीज़ें आप देखोगे,
इन लोगों को देखने के बाद ये मत सोचना कि हमने गलती कर दी। भाई आप लोगों की गलती नहीं है। अगर Coindesk के अंदर कोई विड्रॉल में दिक्कत आ रही है, कुछ भी उसके ऊपर बात करेंगे, या कुछ भी हैक हुआ है, तो भाई आपकी क्या दिक्कत है उसमें यार? आपकी क्या गड़बड़ है? आपका क्या, आपकी कोई गलती नहीं है भाई। तो अगर कोई वीडियो ऐसी देखो ना, भैया हमने तो बता दिया था पहले ही, तो उसमें आपकी दिक्कत नहीं है, आपकी गड़बड़ नहीं है, आपकी यहाँ पर कोई भी कमी नहीं है। जो क्रिप्टो एक्सचेंज अपने अंदर कमी छोड़ रहा है भाई, वो अगर नहीं संभलेगा तो ख़त्म हो जाएगा, और संभल गया तो बच जाएगा। अभी अच्छी बात यह है कि ट्रांसपेरेंट होके 17 घंटे बाद अपनी बात रख दी है कम्युनिटी के आगे, जो कि बहुत अच्छी बात है कि कम्युनिटी के सामने बात रख दी है। अब क्या कह रहे हैं, अभी सुमित गुप्ता जी ये कह रहे हैं कि हम जो हमारा इफेक्ट हुआ है वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन हम कम्युनिटी के ऊपर कोई भी बात नहीं आने देंगे। कम्युनिटी के जो विड्रॉल हैं वो अभी भी खुले हुए हैं और ऑपरेशनल है। अब यहाँ पर आती है सबसे बड़ी बात, क्योंकि आप लोगों का जो Coindesk है भाई वो चल नहीं रहा, आपका जो पोर्टफोलियो है वो यहाँ पर खुल नहीं रहा। और इंटरनेट के ऊपर मेरे पे लगातार यार बहुत सारे मैसेज भेजे आज। मैं क्या हो गया, इतने तो लोग याद करते नहीं मेरे को, ठीक है, आज कैसे इतने सारे मैसेज? तो मैं आपको बता दूं दोस्त, जो ये कह रहे हैं कि हमारे जो एक्सचेंज के अंदर जो फंड ज़ीरो है, इसका रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपने न्यूज़ सुनी Coindesk की, आपके दोस्त ने सुनी, आपके घर वालों ने सुनी, जिनका भी फंड Coindesk के ऊपर होगा भाई, सबने सबसे पहले क्या करा है, अपना फंड विड्रॉल करने की कोशिश करी है, अपना जो पोर्टफोलियो है उसको यहाँ पर एक्सेस करने की कोशिश करी है। जिसकी वजह से क्या हुआ है, जिसकी वजह से भाई यहाँ पर जो इनके API हैं वो डाउन हो गए हैं, जो पोर्टफोलियो को शो करते हैं वो डाउन हो गए हैं, और इनका जो पूरा लोड है ना, वो इनके जो सर्वर है वो उठा नहीं पाए। इस वजह से ही यही दिक्कत है। अगर कोई एक्सचेंज भागता है तो भाई ऐसे नहीं भागता। जो आपको भगा, मतलब जो फालतू की बातें आपके सामने कर रहे हैं ना कि भैया ये तो भाग गया, ये तो ख़त्म हो गया, ये तो गया, भाई ऐसे नहीं होता। सर्वर डाउन हो जाते हैं। अरे बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है मेरे भाई, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये बड़ी बड़ी कंपनीज, फेसबुक, भाई यूट्यूब डाउन हो जाता है भाई, जिसके ऊपर ये वीडियो देख रहे हो आप। तो ये Coindesk कौन से खेत की मूली है भाई? तो सर्वर इनका डाउन हो गया है, तभी आपको ये सारी दिख रहा है। आपको यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फंड आपका है, आप जो करना चाहो उस फंड के साथ भाई आप करना, ठीक है। आपका फंड जब उसमें दिखने लग जाएगा दोबारा से, तो आप उसको ट्रांसफ़र करना चाहो, विड्रॉल करना चाहो, होल्ड करना चाहो, दैट्स योर ऑप्शन, ठीक है। लेकिन अभी भाग गया ना, भागा नहीं है, क्योंकि अभी सर्वर डाउन हुए हैं भाई, ठीक है। और कैपेसिटी जो है इसको इमीडिएटली जो है इंक्रीज़ किया जा रहा है। अभी Coindesk के जो ओनर हैं उनका ये कहना है। तो समझ गए भाई, भागने वागने वाली बात छोड़ दो, फालतू की बात छोड़ दो, और जो ये सारी चीज़ें देखोगे आप, इनको छोड़ दो आप, ठीक है। काफ़ी लोग कह देंगे भैया हमने पहले ही बता दिया था, अब तो 2024 में ही, 25 में ही, अब 26 में। तो मेरे भाई अगर इतनी अंतर्यामी हो तो आप अभी बता दो ना कि भाई ये क्रिप्टो में बुल मार्केट में कब आएगा बुल रन, ये ऑल्ट कॉइन्स कब पंप करेंगे, आप ही बता दो ना। आप तो ये भी बता सकते थे कि FTX भागेगा, आप तो ये भी बता देते WGX भागेगा। क्रेडिट लेने के लिए तो 2 मिनट में आगे आ जाते हो, लेकिन जब भाई करने कम्युनिटी के लिए काम आता है, आपके कुछ खुद के इंटरनल ग्रजेस होंगे, आपको हो सकता है किसी इवेंट में ना बुलाया हो, आपको हो सकता है मेरे भाई किसी कंट्री में इनवाइट ना किया हो, तो आपकी पर्सनल ग्रजेस हैं वो निकाल लेता हूँ कम्युनिटी के सामने। अगर मैं आपको अपने दिल की बात आगे रखूं, भाई ऐसे इवेंट Coindesk के हुए हैं पहले, जहाँ पर कि मेरे को इनविटेशन नहीं आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई मैं अपने ग्रजेस निकालूंगा। भाई मैं कम्युनिटी के हिसाब से सोचता हूँ, मैं कम्युनिटी के लिए सोचता हूँ, मैं अपना पर्सनली सोचता कि भैया Coindesk ने नहीं दिया था, अच्छा वो गिफ्ट नहीं भेजा था मेरे को, अच्छा Coindesk ने भैया ये नहीं किया था, तो एक काम करता हूँ, अब बुरा टाइम आया तो सबसे पहले ट्वीट फेंक के मार देता हूँ। जो सही है सही को सही कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे, लेकिन अपने पर्सनल ग्रजेस, भाई हमारे घर वालों ने ये सिखाया कि अगर बुरा टाइम किसी का चल रहा है तो उसका साथ दो, ठीक है, अपने लोगों को बचाओ, लेकिन साथ थोड़ा सा ऐसे दो कि भाई सही हो जाएगा, है ना। ऐसे नहीं है अरे भैया हम तो पहले ही कह रहे थे भागेगा, तो वो गलत है, ठीक है। अब Coindesk सही है गलत है डेफिनेटली पता नहीं, आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन जो भी होगा वो मैं आपके सामने अपडेट डेफिनेटली रखता रहूँगा। फ़िलहाल जो अपडेट मेरे पास थी वो मैंने आपके सामने रख दी है। अब अपने कमेंट बॉक्स में मेरे को आप बताना कि आपके क्या रिव्यू हैं, आपको क्या लगता है Coindesk का क्या होगा, क्या आने वाले टाइम में कुछ गलत होने वाला है, सही होने वाला है, या सब सारी कंडीशन सही हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें के ऊपर मेरे को बताना। और मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, जो छोटा भी हैक हुआ है वो भी नहीं होना चाहिए था। ट्रांसपेरेंसी दिखाई अच्छी बात है, लेकिन सिक्योरिटी अपनी जगह है। अगर कल को आप अपने घर के बाहर एक गार्ड खड़ा कर देते हो और चोरी हो जाती है, अगली सुबह आपके पास गार्ड आता भागा हुआ कि भाईजान मेरी तो आंख लग गई थी, ठीक है, इसलिए चोर घुस गए, है ना, तो
वहाँ पर फिर भी सिक्योरिटी गार्ड ख़राब है, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड सिक्योरिटी नहीं कर पाया। चाहे आके खुद बता दे, चाहे कोई और बता दे, या चोर खुद ही दिख जाए सामने घर में, गलत सिक्योरिटी गार्ड है, फॉर श्योर है। लेकिन हमारा काम ये है कि भाई जितना चोरी हो सके कम से कम अपना जो सामान है वो चुरवाया जाए। कोशिश ये रही कि भैया बच जाए। अगर मेरे थॉट सही लगते हैं तो भैया मुझे फॉलो कर लेना, सिंपल है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। थैंक यू सो मच। और ट्रेडिंग करते रहेंगे, टेलीग्राम के ऊपर आ जाना, कमेंट बॉक्स में दे दिया लिंक। धन्यवाद।